हम बगदादी और उसकी नई चाल का जिक्र करें, लेकिन उससे पहले एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यह तस्वीर सामने आई है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की एक मां की ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर मां शर्मसार हो जाएगी। इस कलयुगी मां ने अपने 2.5 साल के मासूम को दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से फेंक दिया। इस बेरहम मां की दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किस्सा दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके का है। आप खुद देख सकते हैं सोते हुए 2.5 साल के अपने ही मासूम को किस कदर इस महिला ने उठाकर दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इतना जरूर पता चला है कि अपने खुले ख्यालों की वजह से ये महिला अपने ही घर में झगड़े का सबब बनी हुई है। और अब बात करते हैं इस्लामिक स्टेट यानी बगदादी के उस प्लान की, जिसके तहत उसने दुनिया को दहलाने और अपने खौफ की हुकूमत कायम करने के लिए नया पैतरा अख्तियार किया है। कुछ रोज पहले ही आईएसआईएस ने एक वीडियो का ट्रेलर जारी किया था, इस दावे के साथ कि कुछ ही रोज में इसकी पूरी फिल्म भी रिलीज करेगा। और जो फिल्म अब सामने आई है वो वाकई एक बात पूरी तरह साफ कर देती है कि अभी तक आईएसआईएस का गुरूर खत्म नहीं हुआ है। आईएसआईएस के कहर के किस्सों का नया सिलसिला। ऐसा वीडियो जिसे देखकर दहशत छाएगी। एक हफ्ते पहले जारी किया था फिल्म का ट्रेलर। हाथ लगे नए हथियार की जबरदस्त नुमाइश। इस बार जारी किया 33 मिनट का पूरा वीडियो। बगदादी होम प्रोडक्शन की नई रिलीज। नाइट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यानी बगदादी के आतंक के नए खिलौने। यह है बगदादी और उसके इस्लामिक स्टेट के प्रोडक्शन हाउस का नया शाहकार। आईएसआईएस के प्रोडक्शन हाउस ने इस बार अपने टूटते कुनबे को संभालने के लिए एक ऐसी कोशिश की जिसका मकसद वही पुराना है, दुनिया भर में एक बार फिर दहशत के टूटते कारोबार को खड़ा करना। एक बार फिर सारे जमाने में आईएसआईएस के खौफ की सल्तनत कायम करना। यही नहीं, इस वीडियो के जरिए बगदादी के वफादार ये जाहिर करना चाहते हैं कि अभी तो जंग शुरू हुई है, लड़ाई तो अभी बहुत बाकी है। इस वीडियो में उन तमाम तौर तरीकों की शानदार तरीके से नुमाइश की गई है जिनके जरिए बगदादी और उसके गुर्गे अब तक अरब के इस इलाके में अपने खौफ का रुतबा कायम करने और इंसानियत को बेमौत मारने के लिए पूरी तरह से बदनाम हो चुके थे। उनका इरादा दुनिया पर अपने जुल्म सितम की बादशाहत कायम करना है और इसके लिए इस्लामिक स्टेट ने जिस तौर तरीके का इस्तेमाल किया उसे देखकर शुरू में तो दहशत का आलम बन गया था, क्योंकि उन बेरहम तस्वीरों में रहम भी पनाह मांगती दिखाई दे रही थी।
इंसानियत का खून करने वाले इन दरिंदों ने इंसानों के खून से अरब की इस रेतीली जमीन को न जाने कितनी बार सुर्ख लाल जोड़ा पहनाया है। इस वीडियो में अरब की जमीन पर मजहबी तौर तरीकों और फिर अपने जुल्म के लिए सिर उठाने की शुरुआत करने के सिलसिले को पूरे तौर तरीके से दिखाया गया है। इस वीडियो का 24 जनवरी को ISIS के चैनल में प्रीमियर किया गया। गरज ये कि जिन जिन आंखों से होकर ये वीडियो दुनिया भर में देखा गया, उन दिलों में इसके और इसके शैतानों की दहशत पनाह लेती जाए। इस वीडियो की सबसे गौर करने वाली बात है ड्रोन को लेकर ISIS की दीवानगी। दरअसल ड्रोन को लेकर इस्लामिक स्टेट के जिहादियों में यह दीवानगी इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि उनके हाथ लगा ये ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आसमानी रास्ते से इनकी मारक क्षमता में अचानक कई गुना का इजाफा हो गया है। दरअसल इसी वीडियो के जरिए इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने अपने वो मंसूबे भी जाहिर कर दिए जिनका खुलासा अभी तक पूरे तौर पर जमाने के सामने नहीं हो सका था। 38 मिनट और 33 सेकंड की इस फिल्म के जरिए इस बात की भी नुमाइश की गई कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके किस तरह से अपने फिदाइन हमलों की तैयारी करते हैं, कैसे वो बारूद को आग के हवाले करते हैं और कैसे मजहब के नाम पर मासूम बच्चों को अपना हथियार बनाकर उसे दुनिया की हंसती खेलती इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो ने एक बात साफ तौर पर जाहिर कर दी है कि आसमानी रास्तों के जरिए मौत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली इस ताकत को इस्लामिक स्टेट के लड़ाके अब अच्छी तरह जान चुके हैं। और अब वो इसका बेहिसाब और बेलिहाज इस्तेमाल करने से किसी भी तौर पर पीछे नहीं रहेंगे। जाहिर है अब ISIS के जालिम हाथों की हद और ज्यादा बढ़ गई है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर उस ट्रेलर को दिखाएंगे जिसे ISIS ने 3 दिन पहले जारी किया था। ब्रेक से पहले हमने जो पिक्चर दिखाई आपको, 2 रोज पहले इसी पिक्चर का ट्रेलर भी आपको दिखाया था जिसमें इस बात का साफ साफ खुलासा था कि बगदादी और उसके इस्लामिक स्टेट के लड़ाके किन नए खिलौनों के दम पर फिर से हुंकार भरने की हिमाकत कर रहे हैं, जबकि उनकी दहशत की हुकूमत का तंबू कब का उखड़ चुका है। चलिए वो ट्रेलर और वो खिलौने फिर से देख लेते हैं। कहर का नया कोहराम। पूरी फिल्म से पहले देखिए ट्रेलर। ISIS के दहशत का आसमानी पैगाम। ठहरो, देखो कि अब मौत ने बांटी है अपनी नई तस्वीर। उनका इरादा दुनिया पर बादशाहत,
उनका तरीका बेगुनाहों के खून से जमीन को सींचना। उनका ईमान मौत का फरमान, दया नहीं सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी। लोगों को मारो और वो भी आसानी से नहीं, बेहद बेदर्दी से मारो और बनाओ उस मौत का तमाशा। वो सिर्फ जिंदगियों को खाक नहीं करते, बल्कि बाकायदा उसका फिल्मी अंदाज में शूट भी करते हैं। दिलों में दहशत को टटोलते हैं और फिर उस डर से खेलते हैं। मकसद दुश्मनों को डराना और अपने खैर ख्वाह लोगों के दिलों की सहमी सांसों में नई जान फूंकना। खौफनाक मौत बांटने के आपने कई तरीके देखे। किसी को उन्होंने पानी में डुबोकर मारा, किसी की जिंदगी की डोर खूनी खंजर से काट दी, तो किसी को जिंदा आग के हवाले कर दिया। जहां जी चाहा, जैसे चाहा वैसे मारा। जमीन में बारूद उगला तो कभी पहियों में सवार होकर आई जहन्नुम की आग। लेकिन ये पहली बार इस बारी मौत ने की नई सवारी। आईएसआईएस जारी करने वाला है मौत की नई फिल्म, मारने का नया तरीका, जिसकी काट मुश्किल, जिसे रोकना नामुमकिन। बादल उसकी आड़ और हवाएं उसका ठिकाना। वो जिंदा तस्वीरें जिनमें आईएसआईएस ने अपने इस नए तरीके को उसी अंदाज में कैमरे में कैद किया है जैसे वो पहले करते आए हैं। वो अपने सुसाइड बॉम्बिंग का वीडियो अपने ड्रोन्स के जरिए बनाते हैं और उसे बाकायदा फिल्म की तरह एडिट करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन इस बार उनकी फिल्म से पहले आए ट्रेलर में उनका नया हथियार है और साथ में एक खौफनाक हकीकत, जो अगर सच है तो समझ लीजिए कि आईएसआईएस के हाथ तुरप का इक्का लग गया है। दरअसल अमेरिका बिना आदमी भेजे आसमान से अपने लड़ाकू ड्रोन MQ-9 रीपर के जरिए उन पर सटीक और घातक हमला करता आया है। पिछले कुछ वक्त में चंद तस्वीरें सामने आई जिसमें आईएसआईएस ने भी यही रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने कमर्शियल ड्रोन में बदलाव करके उसमें बम बांधे और छुटपुट हमले किए। लेकिन अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में कुछ लोग खड़े दिखते हैं और ऊपर से कुछ गिरता दिख रहा है। अगली तस्वीर में धमाके के चलते छिटक कर जमीन पर धराशायी होते नजर आते हैं। उसके बाद आईएसआईएस के इस नए वीडियो में नजर आता है आसमान में मंडराती मौत। दरअसल ये आईएसआईएस का खूनी ड्रोन है। ध्यान से इसके डैने देखिए, लंबे, बिल्कुल अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन की तरह। साफ है कि ये कोई कमर्शियल ड्रोन नहीं है। तो क्या आईएसआईएस के हाथों मानव रहित आसमानी आफत लग गई है? वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वो खबर जो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से आई है और जिसने 28 लोगों की जान ले ली है। और अब वो खबर जो धमाके के साथ जब सामने आई तो अपने साथ 28 लोगों को लील ले गई। खबर है सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से। यहां के दया होटल पर आतंकियों का कुछ ऐसा कहर बरपा कि कई लोगों के जिस्म चिथड़ों में तब्दील हो बारूद और धुएं के साथ कब खाक हो गए, मरने वालों को इस बात का पता तक नहीं चला। यहां एक कार बम तो उस समय फट पड़ा जब पुलिस को लगा कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में आ चुकी है। सोमालिया के एक होटल पर बरपा कहर। पहले अंधाधुंध फायरिंग और फिर कार बम धमाका। थर्रा उठा मोगादिशु शहर। दूसरों को बचाने वालों की जान के पड़े लाले। पुलिस बल की सांसें भी गई थी फूल। इस मंजर को देखकर अंधा भी ये अंदाजा लगा सकता है कि यहां किसी भयंकर तूफान ने दस्तक देकर तबाही को पनाह दे दी है, जिसने यहां की सड़कों पर मौत बिखेर दी। ये सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और इसी शहर के बाहरी इलाके में बना ये होटल दया उसी तूफान के बाद आई तबाही का साक्षात गवाह बना है। वाकई यहाँ हाथ में बंदूक थामे और बमों से लैस तूफान आया था। मौत के उस बादल के बरस जाने के बाद
जब पुलिस वालों को लगा कि सब कुछ अब उनके कब्जे में आ चुका है, तभी हालात ने एक बार फिर करवट बदली। इस धमाके ने मोगादिशु की सड़कों पर एक बार फिर जिंदगी को संभलने से पहले मौत को बेरहम होने का मौका दे दिया। इस बार पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे थे। धुएं की गर्द में छिपकर खुद को मौत से बचाने के लिए हर शख्स दूर भागता दिखा। इस धमाके से पहले दया होटल के एंट्री गेट पर एक और कार में बम धमाका हो चुका था और उस कार से उतरकर एक आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये सब उस होटल के अंदर हुआ जहां मौत से बेखबर सैलानी अपनी खूबसूरत छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल शबाब ने ली है। राहत की बात यह रही कि होटल के अंदर घुसने से पहले बंदूकधारी को पुलिस वालों ने मौत की नींद सुला दिया, नहीं तो तबाही का मंजर कुछ और ही होता। इस हमले के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज लगातार इन सड़कों पर सुनाई दे रही है। मोगादिशु के एक पुलिस अधिकारी आब्दी कादिर हुसैन ने बताया कि सुरक्षा बलों ने होटल को घेर कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया है। घायलों को नजदीक के मदीना अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस हमले में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि घायलों में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बचा पाना डॉक्टरों के लिए मुश्किल लग रहा है। गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि दया होटल यहाँ की संसद के बेहद नजदीक है और जिस वक्त यह हमला हुआ, होटल में कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। पिछले 2 दशकों से गृह युद्ध की आग में जल रहे मोगादिशु के होटलों पर आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। साल 2016 को भी 26 जनवरी के दिन ही एक होटल में हुए हमले में यहाँ के एक मंत्री की मौत हो गई थी। एक बार फिर उसी अंदाज में हुए इस हमले ने यहाँ की सरकार और पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। हो न हो, इस बार भी आतंकियों के निशाने पर होटल में मौजूद राजनीतिक हस्तियां ही थी। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।